हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन था संडे का और आज तारीख थी 24 अक्टूबर। और दिन का टाइम था करीबन 3:30 हो गए थे। और इधर मेरी मम्मी और मासी आए हुए थे। यानी पहले हमारी बुआएं आई हुई थी, उसके बाद मम्मी और मेरी मासी आए थे। यानी वैसे आते तो नहीं, लेकिन क्या है, मेरे मासी की लड़के की शादी थी तो उसके वजह से वहाँ पे आए थे। तो मैंने बोला यहाँ पे भी आ जाना एक दिन के लिए। मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे बुला दिया था। उसके बाद फिर हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मम्मी को कुछ सामान लेना था। क्योंकि इतना दूर से फिर बार बार आना तो होता नहीं है, और मैं भी फिर इतना ज़्यादा लेके कुछ जाती नहीं हूँ, क्योंकि इतना मेरा पहले ही वजन होता है। तो मम्मी ने बोला कि चलो मैं जो भी मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ। तो इसके लिए बस हम इधर आ गए थे फिर मॉल में। तो नॉर्मल बस, ज़्यादा तो कुछ खरीदारी की नहीं। जो मम्मी को चाहिए था सामान थोड़ा बहुत वही लिया उन्होंने यहाँ से। उसके बाद देखो हम आ गए इधर घर पे, और मम्मी अपना लग गए पैकिंग में, क्योंकि इनकी थी 8:30 बजे की ट्रेन थी। तो इसके लिए मैंने कहा आप फटाफट से कर लो पैकिंग। इसके वजह से ही मैंने सामान भी कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसके लिए वो मम्मी और मेरी मासी अपना लग गए थे पैकिंग करने में। मैंने ही बोला था, मैंने कहा आप लोग पैकिंग कर लो। तो मैं फिर क्या, खाना जो भी है लेके भी जाना है, और जो खाया भी नहीं था आज दिन से किसी ने, क्या हुआ था, हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए तो खाना भी हमने किसी ने खाया नहीं था। मैंने कहा चलो बाद में आके खाते हैं। और सुबह में नाश्ता तो किया था बच्चों ने, हमने सबने। तो इसके वजह से किसी को भूख भी नहीं थी। बोला पहले मार्केट होके आते, बाद में आके खाना खाते हैं। तो पहले तो हम सोच रहे थे मार्केट से भी कुछ खा के आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया। फिर तो आने जाने की रिक्शा ही कर ली थी, थोड़ा पैदल गए, उसके बाद आने जाने की रिक्शा ही कर ली थी हमने। उनका फटाफट से होके आ जाएंगे, नहीं तो क्या, नहीं तो फिर ट्रेन का टाइम हो जाए तो ट्रेन निकल जाएगी। तो इसके वजह से, और मार्केट में तो कितना भी देर तक रुको ना, मन भरता ही नहीं है। हर चीज़ें देखने का मन करता है, लेकिन हमने क्या, फटाफट से करके फिर आ गए थे। और मैं फिर आके ही, और थोड़ी रोटियां यानी दिन को मैंने जब जानवी के पापा उनके लिए बनाई थी तो मैंने ज़्यादा ही थोड़ी बना दी थी। मैंने कहा खाएगा कोई, लेकिन उस टाइम फिर किसी ने खाया नहीं। तो फिर बाद में मेरी मम्मी बोल रही थी कि अभी रोटियां थोड़ी वो फीकी तो पड़ी थी, सिंपल रोटियां, थोड़े पराठे बना दे। मेरी मम्मी को क्या है, पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो नमक मिर्ची वाले पराठे थोड़े बना देती हूँ, फिर पैक भी करके दे दूँगी तो खा लेंगे वहाँ पे भी, रास्ते के लिए भी। तो यहाँ पे बस मैं बनाने लग गई थी पराठे, और यहाँ पे सबको मैंने बिठा दिया। मैंने कहा आप लोग बैठ जाओ खा लो, नहीं तो फिर क्या टाइम हो जाएगा ट्रेन का। आप लोग खा लो, मैं अपना अंदर जो भी किचन का है मैं अपने आप संभाल लेती हूँ। रोटियाँ भी बना दूँगी, पैक भी कर दूँगी, चाय वगैरह भी जो रखनी थी वो भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने इनको बस बिठा दिया था। मैंने कहा आप लोग खा लो। और बच्चों ने भी खाना खाया नहीं था, बोला नहीं जब नानी खाएंगे तब खाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने सबको बिठा दिया था खाने के लिए। उसके बाद मैंने भी बाद में फिर खाना वगैरह खा लिया था। इनके टिफ़िन वगैरह जो भी थे मैंने पैक करके दे दिए थे। ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया था, बस पराठे ही बना के दे दिए थे, जो मेथी के पराठे बना के थोड़े से मैंने दे दिए थे। मैंने कहा रास्ते के लिए काम आ जाएंगे, क्योंकि क्या लंबा सफ़र है। यहाँ से 8:30 बजे बैठते हैं तो घर तो पहुँचते पहुँचते दोपहर के 1 डेढ़ तो हो ही जाता है। तो भूख भी लग जाती है रास्ते में, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाहर का तो वैसे भी खाने का कुछ मन करता नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया था। उसके बाद हम इधर आ गए थे स्टेशन पर। तो इस बार क्या हुआ था कि मेरी मम्मी की रिजर्वेशन हुआ ही नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत कोशिश की कि टिकट हो जाए, लेकिन कंफर्म हो ही नहीं पाई। फिर लास्ट में मम्मी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं इस गाड़ी में जनरल में बैठ के चली जाऊँगी, एडजस्ट कर लेंगे जैसा भी होगा। तो मैं उनको वही बोल रही थी आगे से क्या है कि पहले ही किया करो। लेकिन क्या है कि एकदम से शादी का उनको कॉल आया, और आना भी अर्जेंट था, ज़रूरी था आना। नहीं तो सोच रहे थे पहले नहीं आते, लेकिन आना भी ज़रूरी था। देखो हर जगह पे आना, मतलब आने की तो इनकी टिकट हो गई थी कंफर्म, लेकिन अब जो जाने की थी वो हुई नहीं। बहुत कोशिश हमने भी यहाँ से की, मेरे भाई ने भी वहाँ से की, लेकिन हो ही नहीं पाई, थी नहीं बिल्कुल भी, वेटिंग में बता रहे थे। तो फिर इन्होंने फिर क्या किया, बोला जनरल में चले जाते, कोई बात नहीं जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद बस यहाँ पे हम आ गए थे स्टेशन पे, टिकट ले ली। बाद में देखो इधर आ गई है बस ट्रेन। और ये तो अच्छा हुआ था कि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। फिर मम्मी ने बताया था कि हम सोते हुए चले गए थे, इतनी ज़्यादा नहीं थी भीड़। मैंने कहा चलो अच्छा है, जगह तो मिल गई। फिर यहाँ पे बस हम चल जा रहे थे, मम्मी इनको मतलब, क्योंकि क्या जनरल डब्बे बिल्कुल आगे आगे आते, तो इसके लिए भाग भाग के दौड़ के जाना पड़ा था। किसी ने हमको बोला था कि यहाँ पे ही आएगा, तो हम यहाँ पे ही खड़े हो गए पीछे ही। बाद में पता चला कि वो तो बहुत आगे निकल गया, तो फिर भाग भाग के जाना पड़ा था। क्योंकि ट्रेन ज़्यादा देर तो रुकती नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती है।
तो इधर बस भाग के हम मम्मी को हमने चढ़ा दिया था। इधर भव्य को देखो कितना बहुत ज़्यादा, ये तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है, कोई आता है तो इसकी तो ये समझो खुशी का ठिकाना भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे फिर बाद में हमने बिठा दिया था मम्मी इनको, बस उनसे मिल रहे थे। और अभी फिर दूसरी भी शादी है तो मैं उनको यही बोल रही थी आगे से ऐसे मत करना, टिकट यानी कंफर्म करा के बाद में ही निकलना, नहीं तो फिर परेशानी हो जाती है। इसकी वजह से मैं उनको बस बोल भी रही थी ऐसे। तो बस वो चले गए थे, उसके बाद हम आ गए थे घर। तो फ्रेंड्स सब चले गए, अकेले घर खाली खाली हो गया क्योंकि गुरुवार से जानी आई थी ना बुआ के, कौन से वेडनेसडे से ना, बुधवार से आई थी ना, बुधवार से पहले बुआ आई थी, वो 2 दिन रहे। उसके बाद और बुआ आई, कल आए थे वो, तो उस दिन कल तो मैं शूट कर ही नहीं पाई थी क्योंकि क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा काम का बर्डन था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम बढ़ गया था। उनका खाना वगैरह बनाना था, सब करना था, अकेला हाथ में ही करना था सबको। और कल तो फिर जानवी भी थी नहीं, स्कूल गई हुई थी, तो उसका भी कुछ हेल्पिंग का मेरा था नहीं। और वैसे तो दीदी तो बोल रहे थे, हमारी जो बुआ है वो तो बोल रहे थे कि मैं कुछ बनवा दूँ या क्या, लेकिन देखो जो भी खाना बनाना था वो मुझे ही बना था। मुझे ही पता है कि घर के जो सामान कहाँ रखा हुआ है क्या नहीं, और मुझे ही सब कुछ करना था। तो कल पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकला, पूरा दिन खड़ी रही, खाना वाना सब किया, सबका खाना किया था। तो कोई आता है फिर उनकी बातों में इतना लग जाते हैं कि फिर ध्यान भी नहीं रखता कि नहीं मुझे वीडियो शूट करनी है या क्या। तो इसकी वजह से मुझे कुछ ध्यान भी नहीं रहा, इसकी वजह से कल की तो मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। तो आज तो फिर कल शाम को ही जब वो गए थे और बुआएं जो सब आए थे, उनका खाना वगैरह सब किया था, तो वो शाम को गए। फिर शाम को वो गए तो फिर मम्मी आ गई थी मेरी। तो कल इतना ज़्यादा थकावट हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और उसके बाद फिर आज भी सुबह से ऐसे वो भागा दौड़ी, सुबह नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर मार्केट गए, मम्मी को कुछ सामान लेना था। और आए भी अभी 1 दिन के लिए थे, बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो बोल रही थी बहुत रह जाओ, तो बोला नहीं रहना नहीं है, क्योंकि आए भी थे मेरे मासी की लड़के की इधर शादी थी तो उधर ही आए थे। तभी मैंने फिर जिद किया, मैंने कहा अभी कोई बात नहीं, 1 दिन मेरे पास भी आ जाओ। और इतना दूर से तो फिर बार बार रोज आना होता नहीं है, तो इसके वजह से ही मैंने जिद करके यहाँ पे बुलाया था। मैंने कहा 1 दिन यहाँ पे रुक के फिर जाना। तो इसके वजह से फिर, और मेरी मम्मी का क्या हुआ था, चप्पल रास्ते में मम्मी की पता नहीं कैसे टूट गई, तो इसके वजह से मैं आज मार्केट गए थे, उनके पास पहनने के लिए भी था नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं दिला देती हूँ चप्पल भी यहाँ से। तो इसकी वजह से पहले मार्केट गए, उसके बाद आके फिर खाना वगैरह किया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, उनकी ट्रेन का भी टाइम हो गया था। तो बस अभी स्टेशन पे उनको छोड़ के आए हैं। उसके बाद देखो अभी जानवी इधर बैठ गई है पढ़ाई करने, 2 दिनों से पढ़ाई नहीं की है, दिख रही है। 2 दिनों से पढ़ाई की है, पढ़ाई तो की है। कहाँ की है? सैटरडे को जब मीना वो गए थे तब की थी, स्कूल में ही करके आई ना वहाँ की। नानी बैठी थी कल, कहाँ की? मीना वो थी तब तो की थी ना, कल नहीं की, बाकी कब दिन नहीं की। परसों जब मीना वो थी तब की थी, कल ही नहीं की। कल नहीं की, कल सैटरडे था इसके लिए नहीं की थी। अच्छा। आज कर दी। तो बस अब बच्चे भी थक ही गए हैं, क्योंकि कोई आता है ना, ऐसा नहीं है कि रेस्ट तो करते ही है, लेकिन एक होता है ना, नहीं थकान सी हो जाती आती है, मतलब हाँ, वो थकावट से नहीं होती, मजा आती है, मजा आती है और ना। अभी घर ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब लोग बाहर ऐसे घूमने गए हो। सब ऐसे घर ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, वही अजीब अजीब सा लग रहा है। 2-3 दिनों से चहल पहल थी ना, नहीं लोग मतलब हम लोग ऐसे बोलते नहीं है, बस वो लोग बैठे रहते हैं, तो भी ऐसे घड़ी घड़ी नजर में आते हैं, कोई नजर में नहीं आ रहा, पूरे खाली खाली से लग रहा है। पूरा घर खाली खाली हो गया है, बोल रही है। सच में ऐसा लग रहा है पूरा घर खाली खाली। और मैं अभी बस, हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब गणपति बप्पा आए थे, तो वो तो हमारे साथ ना बातें कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, तो भी ऐसा लग रहा था, तो भी ऐसा लग रहा, दोस्तों से 2 दिन के लिए थे, तो भी ऐसा लग रहा था कि घर खाली खाली हो गया। सही बात है, जब गणपति रखे थे तब भी ऐसा ही हो रहा था कि 2 दिन रहे थे बप्पा, तो एकदम से विसर्जन किया, उसके बाद ऐसा 1-2 दिन तो ऐसा लग रहा था घर खाली 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 खाली, ऐसा ही लग रहा था। हम लोग जब वीडियोस देखते हाँ, थे कि लोग विसर्जन पे वही तो बहुत रोते की वैसे ही बात है, लेकिन जब खुद का किया तब पता चला कि सही बात है, कितना वो होता है। रोने जैसा हो गया था। हाँ, जब विसर्जन किया था, नहीं रोने जैसा हो गया था सच में। कहते हैं ना, कोई आता है तो फिर अच्छा लगता है, फिर चले जाते तो फिर घर इतना काटने को आता है खाली खाली। और बस अभी घर भी मेरा फैला पड़ा है, क्योंकि काम भी कुछ कर नहीं पाए, प्रेस के भी कपड़े पड़े हैं, देखती हूँ अभी थोड़े से प्रेस ही कर लेती हूँ। उसके बाद खाना तो आज अभी मैंने क्या हुआ, मम्मी को पराठे बना के दिए थे मेथी के, तो साथ में ही आटा गूंद दिया था। मैंने कहा हमारे घर के भी हो जाएंगे
और उनके लिए भी हो जाएंगे। तो बस अभी करती हूँ थोड़े प्रेस वगैरह, उसके बाद देखती हूँ जो भी काम होगा वो करूँगी। फिर उसके बाद ये फिर टाइम है रात का, और जो भी काम था मैंने कर लिया था, खाना वगैरह सबने खा लिया था। बाद में बस मैं बनाने लग गई थी सबके लिए दूध, क्योंकि अभी ठंडी है तो दूध पिए बिना तो मुझे तो किसी को भी हमारे घर में नींद तो आती नहीं है। तो मैंने कहा दूध बना देती हूँ। गर्मी में तो फिर भी शेक वगैरह पी लेते, लेकिन ठंडी में तो दूध ही गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी, और इधर जानवी के पापा अपने कुछ गले के बारे में कुछ बता दे, क्योंकि जानवी का गला 2 दिनों से बैठा पड़ा है बहुत ज़्यादा, उसकी आवाज़ भी बराबर निकल नहीं रही है। तो उसके पापा पता नहीं क्या बता रहे थे कि मुझे तो कभी भी ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मैंने बचपन में पता नहीं क्या बोल रहे थे, मैंने ऑपरेशन छोटा था तब ऑपरेशन किया हुआ है, तो उसके वजह से मुझे कभी भी मेरा गला नहीं बैठता है। मैं कुछ भी ठंडा खाऊं तो सर्दी हो जाती है, लेकिन बैठता नहीं है। तो वो इधर बता रहे थे, तो उसके बारे में हमको हंसी आ रही थी, क्योंकि जानवी के पापा जब चीखते हैं तो इतनी ज़ोर से चीखते हैं ना, सबको डरा ही देते हैं। कई बार तो हम रात को सो रहे थे, एकदम से चीखते तो सारे घर वाले सब उठ के खड़े हो जाते, क्या हो गया। तो वही बातें बता रहे थे, उस बारे में चर्चा चल रही थी, और जानवी और मैं इस बारे में हंस भी रहे थे। और पापा को भी कभी कभी, पापा का भी रात को ऐसे खांसी वगैरह होती है ना, तो हम सब पूरे डर जाते हैं एकदम से। तो वही बस ऐसे ही नॉर्मल सी एक बात चल रही थी। तो जानवी के मन में ये हो रहा था कि मेरा भी ऐसे ही ऑपरेशन करा दो, तो मेरा भी कभी गला वला नहीं बैठे। तो उसके पापा बोल रहे थे उस ज़माने में तो 6,000 का हुआ था, तो वो मस्ती कर रही थी, अभी कितने का होगा पापा, अभी कितने पैसे लगेंगे। तो ऐसे ही करके उसके अपने पापा से ऐसे डिस्कस चल रही थी, और मैं फिर बनाने लग गई थी इधर दूध। तो आज ही मैं बच्चों के लिए जो हॉट चॉकलेट होता है डेयरी मिल्क का, वो लेके आई थी। तो जानवी के पापा बोले दे मैं डाल के बना देते हैं, तू पापा को, पापा सिंपल दूध पीते हैं, वो चॉकलेट वाला पीते नहीं है। तो बोला तू पापा को दे दे, मैं तब तक इनका हॉट चॉकलेट बना के रेडी करता हूँ। तो यहाँ पे ये मिक्स करके सबके लिए, हमारे लिए बना रहे थे। तो भव्य ने भी पी लिया था, फिर जानवी ने भी पी लिया था, और जानवी के पापा भी इधर, उनको फिर गर्म लग रहा था तो उन्होंने फिर प्लेट ले ली अपने लिए, और मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने हम दोनों के लिए एक ही ग्लास में डाल दिया था। वो फिर इधर मेरे लिए रख के गए थे, मुझे मालूम ही नहीं ये दूध रख के गए। तो मैं तो और भी इंतज़ार करी थी, मैंने कहा पी के फिर मेरे को देंगे आधा। तो मैं अपना जाके उधर बैठ गई, मैंने कहा पी के देंगे। और उसके बाद फिर हमारी नॉर्मल सी ऐसे ही गपशप चल रही थी, नॉर्मल सी बातें चल रही थी। काफ़ी दिनों से हमने ऐसे बैठ के बात भी नहीं की थी, तो आज हम सब बैठ गए से ऐसी बातों में लग गए थे, और टाइम भी ज़्यादा हुआ नहीं था, तो ऐसे ही नॉर्मल बातों में लग गए थे। तो बस हम यहाँ करेंगे अपनी बातें, दूध पियेंगे, अपना सोएंगे। और आज की वीडियो का भी बस यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।